भाग 19। रिद्धिमा यह सब सोच रही थी कि तभी रिद्धिमा को किसी ने जोर से झंझोड़ा तो वह अपने होश में आई और काउच पर उठकर बैठ गई और ऊपर की तरफ देखने लगी। कबीर बोला, क्या हुआ मिसेस कपूर, कहाँ खो गई थी? रिद्धिमा इधर उधर देखते हुए बोली, कहीं नहीं। रिद्धिमा का जवाब सुनकर कबीर उसके पास ही बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, तुमने तो कहा था कि तुम पढ़ाई करना चाहती हो, लेकिन तुम तो कहीं खोई हुई थी। क्या बात है रिद्धिमा, तुम कुछ परेशान लग रही हो, अगर चाहो तो मुझे बता सकती हो। कबीर की यह बात सुनकर रिद्धिमा उसे देखने लगी और फिर थोड़ी देर बाद बोली, मैं बस पढ़ाई ही कर रही थी, लेकिन फिर कुछ याद आ गया तो बस यहाँ आकर बैठ गई। कबीर उसे देखते हुए बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि क्या टाइम हुआ है? रिद्धिमा ने अपना सिर ना में हिलाया तो कबीर बोला, 2:30 बज रहे हैं। यह सुनकर रिद्धिमा की आंखें बड़ी हो गई और वह अपने मन में ही बोली, मुझे 2 घंटे हो गए हैं यहाँ पर बैठे हुए और यह सब सोचते हुए। कबीर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बोलो, जवाब दो। रिद्धिमा के पास कोई जवाब होता तो वो जवाब देती। उसे इस तरह चुप देखकर कबीर उसके चेहरे पर आए हुए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, मिसेस कपूर, क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? क्या कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए और तुम मुझे नहीं बता पा रही हो? क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हारी जिंदगी में इस समय उथल पुथल मचाए हुए है? अगर ऐसा कुछ भी है तो रिद्धिमा पति समझ कर, ना सही एक दोस्त समझकर तो मुझे बता सकती हो। रिद्धिमा उसे तो कुछ नहीं कहती, लेकिन अपने मन में चिल्लाते हुए बोली, तुम परेशान कर रहे हो मुझे, तुम हो मेरी परेशानी की जड़, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने मेरी ही नहीं ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। सच तो बस ये है कि तुम ना किसी के पति बनने लायक है और ना ही किसी के दोस्त। तुम्हारे मुंह से यह सब बातें अच्छी नहीं लगती। वह चिल्लाना चाहती थी, कबीर से झगड़ना चाहती थी, सब कुछ उसे बता देना चाहती थी, उससे अपने सारे सवालों के जवाब मांगना चाहती थी कि उसने यह सब क्यों किया, लेकिन वह चाह कर भी यह सब नहीं कर पा रही थी। उसकी नफरत उसके मन पर इतनी हावी हो गई थी कि वो उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। वह ईशान और काम्या की बातों में इस तरह से फंस चुकी थी कि सही गलत भी नहीं समझ पा रही थी। कबीर उसे हिलाते हुए बोला, क्या हुआ है रिद्धिमा, तुम बार बार कहाँ खो जाती हो? हकीकत में आओ, यूं सपनों में जीने से कुछ हासिल नहीं होता। रिद्धिमा कबीर से खुद को छुड़ाते हुए बोली, कबीर तुम जाओ यहाँ से और सो जाओ, मुझे अभी थोड़ी देर पढ़ाई करनी है। ये कहकर वो वहाँ से जाने के लिए उठी, लेकिन अगले ही पल कबीर ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बेड की तरफ लेकर जाने लगा। कबीर उसे गोद में उठाए हुए ही बोला, पढ़ाई अब तुम सुबह कर लेना, ये टाइम सोने का है ना कि पढ़ाई करने का। रिद्धिमा उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए बोली, प्लीज मुझे नीचे उतारो कबीर, यह कौन सा तरीका है मुझे अंदर लाने का? नहीं रिद्धिमा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं तुम्हें इतना तो जानता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ छोड़ा तो तुम पढ़ाई करने की बजाय फिर से अपने सपनों की दुनिया में सैर करने चली जाओगी। और वैसे भी अब सुबह होने ही वाली है, आधी से ज्यादा रात बीत चुकी है, तो इसीलिए बेहतर यही है कि तुम अब सो जाओ। और वैसे भी कल कौन सा तुम्हें कॉलेज जाना है। ये कहकर वह उसे कमरे में ले आया। कबीर ने रिद्धिमा को लाकर बेड पर उसकी साइड लिटा दिया और खुद भी उसके बराबर में आकर दूसरी तरफ लेट गया। रिद्धिमा ने उसके लेटते ही झट से करवट ली और अपने ऊपर कंबल डाल दिया।
उसकी इस हरकत पर कबीर मुस्कुरा दिया और फिर कबीर पीछे से ही उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसके करीब आकर उसके बालों पर एक किस करके सो गया। अगली सुबह कबीर की आंखें हमेशा की तरह ही पहले खुली। वो उठने लगा तो उसने देखा कि रिद्धिमा एक छोटे बच्चे की तरह उससे चिपक कर सो रही है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। लेकिन फिर यही मुस्कुराहट एक शैतानी मुस्कुराहट में बदल गई। वह बेड से धीरे से उठा और उठकर अपनी अलमारी की तरफ गया। उसने अलमारी खोली तो उसके अंदर एक लॉकर था, जिसको उसने एक पासवर्ड की मदद से खोला और उसमें से एक फाइल निकालकर उसमें दूसरी फाइल रख दी और दोबारा से उसे पासवर्ड से लॉक करके अपनी अलमारी बंद करके रिद्धिमा के पास आया और उसके करीब बैठकर अपने मन में बोला, मिसेस कपूर, तुम अभी एक छोटी बच्ची हो। रिद्धिमा, तुम अभी जानती नहीं हो कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। जो खेल तुम मेरे साथ खेल रही हो, उस खेल का बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ मैं। मुझसे आगे तुम चाह कर भी नहीं सोच सकती। तुम्हारी सोच जहाँ पर खत्म होती है, मेरी वहाँ से शुरू होती है। तुम देखो कि अब आगे आगे क्या होता है। ये कहकर कबीर वहाँ से उठ गया और वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर में वह नहा कर आया तो उसने देखा कि रिद्धिमा अभी भी सो रही थी। वह गहरी सांस लेकर रिद्धिमा के पास आया और उसके सर पर हाथ फिराते हुए प्यार से बोला, मिसेस कपूर, उठ जाइए, सुबह हो गई है। उसके ऐसा करने पर रिद्धिमा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी आंखों को मसल कर देखने लगी। उसने जब अपने करीब कबीर को पाया तो वह झट से उठकर बैठ गई। फिर वो चुपचाप उठी और अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चली गई और कबीर भी रूम से बाहर चला गया। कबीर लिविंग रूम में बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और घर की मेड मीना किचन में नाश्ता बना रही थी कि तभी उनके दरवाजे की बेल बजती है। कबीर घर के नौकर को आवाज लगाता है, रमेश भैया, जाइए, जाकर दरवाजा खोलिए, देखिए कौन है। दरवाजा खुलते ही कुणाल बाहर से ही चिल्लाया, भाई, आई एम बैक। कुणाल की आवाज सुनकर कबीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। कबीर ने अपना लैपटॉप साइड में रखा और वहीं सोफे पर बैठे हुए बोला, वेलकम बैक होम मेरे भाई। कुणाल ने अपना बैग वहीं छोड़ा और भागकर कबीर के गले लग गया। कुणाल बोला, भाई, मैं जिस काम के लिए वहां गया था वो काम पूरा हो गया। आप जानते हो, वो प्रोजेक्ट अपने लिमिटेड टाइम से पहले ही पूरा हो गया। कबीर उसे देखकर बोलता है, वो तो होना ही था। अब कुणाल कपूर कुछ काम करे और वह समय पर पूरा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर वह दोनों बिजनेस की कुछ बातें करते हैं, लेकिन तभी कबीर के दिमाग में कुछ आता है और वह बोलता है, कुणाल, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, बिना गुस्सा किए मेरी बात ध्यान से सुनो। कुणाल कबीर की तरफ देखते हुए बोला, हाँ बोलो भाई, ऐसी क्या बात है जिसके लिए आपको मुझे इस तरह से कहना पड़ रहा है। देखो कुणाल, मैं मानता हूँ कि रिद्धिमा गलत है, लेकिन फिर भी तुमसे कह रहा हूँ कि तुम रिद्धिमा से नॉर्मल ही बिहेव करना। उसे हम पर शक नहीं होना चाहिए कि हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। कुणाल गुस्से से बोला, भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझसे यह सब नहीं होगा। सब कुछ जानते हुए भी मैं कैसे नॉर्मल रह सकता हूँ। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ जानने के बाद भी आप कैसे नॉर्मल हैं और उन्हें कैसे झेल रहे हैं। कुणाल, बस करो, तुम फिर एक गलती कर रहे हो। नहीं भाई, गलती हम आज नहीं कर रहे बल्कि बहुत पहले ही कर चुके हैं, उन्हें इस घर में लाकर। प्लीज कुणाल, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कैसे समझाऊं तुम्हें? जिंदगी के सारे फैसले जज्बातों में बहकर नहीं लिए जाते। कुणाल गुस्से से बोला, जज्बाती में नहीं,
बल्कि इस वक्त आप हो रहे हैं। मैंने उन्हें क्या माना था और वह क्या निकली। आप ही बताओ कि कौन करता है ऐसा अपनों के साथ। कबीर शांत भाव से बोला, तुम उसे गलत समझ रहे हो कुणाल। वह आज भी गलत नहीं है, बस आज वो वही गलती दोहरा रही है जो कभी मैंने भी की थी जब मैं प्यार में था। प्यार तो अच्छे अच्छों को अंधा बना देता है। प्यार चीज ही ऐसी है, इसमें सही गलत कुछ समझ ही नहीं आता। सारी दुनिया झूठी और जिससे हम प्यार करते हैं बस वही एक सच्चा लगता है। और जब तुम मुझे माफ कर सकते हो तो उसे क्यों नहीं। लेकिन भाई, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर तुम मेरी जरा सी भी इज्जत करते हो तो जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही करोगे। कुणाल उसकी बात समझकर बोला, ठीक है भाई, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। वह दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सीढ़ियों से उतरती हुई रिद्धिमा की आवाज उन्हें आती है। रिद्धिमा कुणाल को देखकर खुशी से जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरते हुए बोली, कुणाल तुम वापस आ गए, व्हाट ए सरप्राइज। ये कहकर वह कुणाल के पास आती है और उसके गले लग जाती है। कुणाल उससे दूर होते हुए बोला, हेलो भाभी, कैसे हो आप। रिद्धिमा उसका बर्ताव कुछ अजीब सा तो लगता है, लेकिन फिर वह उसे इग्नोर करके कहती है, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। एकदम फंटास्टिक। वह सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुमने एक बार भी इतने दिनों में मुझे एक भी फोन नहीं किया, और जब मैंने फोन किया तो मेरा फोन उठाया भी नहीं। क्यों किया तुमने ऐसा। सॉरी भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस काम के बीच टाइम ही नहीं मिलता था। कोई नहीं, अब तुम आ गए हो ना तो अब सारी कमी पूरी कर लूंगी। जानते हो तुम्हारे बिना तो घर में मन ही नहीं लगता था। फिर कबीर की तरफ देखते हुए बोली, अब इतने बोरिंग इंसान के साथ रहना पड़ेगा तो किसका मन लगेगा। उसकी यह बात सुनकर कुणाल चुपके से मुस्कुरा देता है। कुणाल जाओ, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे। ओके कहकर वह भी अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी देर में वह तीनों डाइनिंग टेबल पर होते हैं और नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद कुणाल उठकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है और कबीर अपने कमरे में रेडी होने के लिए आता है। वह शीशे में देखकर अपने बाल बना रहा होता है। रिद्धिमा उसे ही देख रही होती है और कबीर आईने की मदद से उसे ही। कबीर रिद्धिमा से बोला, रिद्धिमा, मेरी कबर्ड में एक लॉकर है, उसमें से रेड कलर की फाइल निकाल कर देना। रिद्धिमा कबीर को हैरानी से देखते हुए बोली, मैं? लेकिन मैं कैसे? क्यों, क्या हुआ? अरे यार, मैं जब तक रेडी होता हूँ तुम मेरी वो फाइल निकाल दो। लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, इसीलिए तुमसे करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका पासवर्ड नहीं पता है। तुम्हारा नाम है उसका पासवर्ड। रिद्धिमा यह सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। कबीर शरारत से शीशे में से ही उसे देखते हुए कहता है, माना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन हर वक्त मुझे इस तरह से घूरना ठीक बात नहीं है। अब अगर तुम्हारा ताड़ना पूरा हो गया हो तो प्लीज मेरी वह फाइल निकाल दो। रिद्धिमा उठकर उसके कबर्ड के पास जाकर लॉकर में पासवर्ड सेट करती है और उसे खोलती है तो वह देखती है उसमें 2 फाइल होती है, एक रेड कलर की और एक ब्लैक। वह जानती थी कि ब्लैक वाली फाइल ही उसे चाहिए। वो एक गहरी सांस लेकर उस रेड वाली फाइल को उठाती है और वापस से लॉकर को लॉक करके वह फाइल कबीर को दे देती है। कबीर उसे फाइल लेकर अपने बैग में रखता है और वो उसके माथे पर किस करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही रिद्धिमा ईशान को मैसेज करती है, तुम मुझे 1 घंटे में मिलो,
मुझे वह फाइल मिल गई है। तभी ईशान का मैसेज आता है, फाइल लेकर हमारे फ्लैट पर आ जाओ। फिर वो लॉकर खोलकर उसमें से वह ब्लैक फाइल निकालती है और अपने मन में बोलती है, सॉरी कबीर, मुझे तुम्हारी ही वजह से तुम्हें धोखा देना पड़ रहा है। मैं यह करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं? तुमने मेरे सामने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। ये कहकर वह फाइल अपने बैग में रखती है और जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। उसे इतनी जल्दबाजी में जाता देखकर कुणाल उसके पास आता है और बोलता है, अरे भाभी, इतनी जल्दबाजी में आप कहाँ जा रहे हो? रिद्धिमा उसकी बात सुनकर सकपका जाती है और रुक कर बोलती है, नहीं कहीं नहीं, बस ऐसे ही। जहाँ तक मुझे मालूम है आज तो आपका कॉलेज भी नहीं है, फिर कहाँ जा रही है आप? रिद्धिमा नर्वस हो रही थी। इस मौसम में भी उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें आ गई थी। वो फिर भी हिम्मत जुटाकर बोली, वह मैं अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। कुणाल सोफे से उठकर अपनी कार की चाबी लेते हुए बोला, आप अकेले कहाँ परेशान हो रही है? मेरे होते हुए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ जहाँ आपको जाना है। अरे नहीं नहीं कुणाल, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अभी सुबह ही तो इतनी दूर से आए हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, तो तुम आराम करो। मैं खुद चली जाऊंगी, तुम मेरी चिंता मत करो। ये कहकर रिद्धिमा बिना कुणाल का जवाब सुने ही वहां से जल्दी से निकल जाती है। उसके जाते ही कुणाल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपना फोन निकालकर कबीर को मैसेज करता है, प्लान सक्सेसफुल कबीर भाई, भाभी फाइल लेकर यहाँ से निकल गई है।